बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुबशर खान अलीज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ज़िला तारीख अहमदपुर शर्किया। अगर अहमदपुर ज़िले के हवाले से बात करें तो पिछले 5 साल से मुबशर खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ज़िला बन जाना चाहिए। तो आज इस हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू करें, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने हमारी तहरीक के लिए और हमारे शहर की तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद की और हमारे इस तहरीक में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सर, अगर हम ज़िलों के हवाले से बात करें, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हवाले से, ज़िला एक तहसील का बन जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है? जी, बेसिकली ज़िला एक बैकबोन होता है किसी शहर की तरक्की में, क्योंकि ज़िला बनने से आपके बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट इम्प्रूव होते हैं। इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, इसमें आप अगर आप सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में अगर आप प्रेजेंटेशंस देखें या रिप्रेजेंटेटिव आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपकी अदालतें अपग्रेड होती हैं, आपके हॉस्पिटल अपग्रेड होते हैं, आपका बजट इंक्रीज़ होता है, जो कि एक शहर की तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके साथ आपका इंसाफ का लेवल अपग्रेड होता है, उसके साथ आपके थाने अपग्रेड होते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस बिहाइंड द स्टोरी। अगर आप कहें तो एक शहर की तरक्की के लिए और रियल तरक्की के लिए ज़िले का दर्जा मिलना एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। जब आपका शहर ज़िला बनता है तो आप सियासतदानों की जाल से आई थिंक बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको जब एक फंड्स एलोकेट होते हैं किसी शहर की तरक्की के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे। सो दैट्स अ मेन स्टोरी बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, कि जो हम चाहते हैं कि हमारा शहर इंडिपेंडेंट हो और उसको तरक्की के मौके मुयस्सर हों सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली गवर्नमेंट से, ड्यू टू मोर बजट। अहमदपुर ज़िला बनवाने के लिए आपने काम कब शुरू किया? देखें, अहमदपुर इस तहरीक के लिए वक्तन फवक्तन आवाज़ें उठती रही हैं, जो अगर मैं कहूँ तो प्रॉपरली फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम रेजिंग द वॉइस फॉर दैट पर्पस, और मुख्तलिफ लोगों ने भी आवाज़ बुलंद की। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये तहरीक या ये डिमांड कोई फ़र्द वाहिद की नहीं है। इस ज़िले का बनना तमाम शहरियों के फ़वाइद के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा। और इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फ़ायदा होगा वो अहमदपुर की शहरियों के लिए होगा। बिल्कुल ऐसा। अहमदपुर ज़िला बनना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अहमदपुर जैसे आपको बताया है कि इसके लातादाद फ़वाइद हैं, जिसमें यहाँ की तरक्की भी शामिल है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, यहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी शामिल हैं। तो इन सब की रीज़न, और जो मेन चीज़ है वो ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप देखें तो ज़िला अहमदपुर आबादी के लिहाज से भी, ज़िला अहमदपुर रकबे के लिहाज से भी और महल वकूफ़ के लिहाज से भी, सब कैटेगरीज़ में अगर आप तहसील अहमदपुर को रखें तो वो ज़िले के लिए एलिजिबल है। अहमदपुर ज़िला बनवाने के लिए आने वाले दौर में आपका क्या लायामन होगा? देखें, बेसिकली शुरू से हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे अभी खुशी है कि हमारे मकामी लोगों ने अभी अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू की है। और इस तहरीक की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ में है कि यहाँ के मकामी लोग, मकामी शहरी जब अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके राइट्स दिए जाएंगे। बिल्कुल। तहसील अहमदपुर शर्किया के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? देखिए, तहसील अहमदपुर शर्किया के मसाइल मेरे ख्याल में, अगर आप शहर में जब एंटर होते हैं तो आपको शहर खुद बता देता है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कैसा है, सड़कें उसकी कैसी हैं, लोगों के रोज़गार के हालात यहाँ पर कैसे हैं, कितनी यहाँ पर लोगों के साथ हर लिहाज से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कितने हॉस्पिटल हैं पूरे शहर में, आपको पता है कि कितने हॉस्पिटल हैं, कितने थाने हैं, कितनी अदालतें हैं। तो ये तो एक मुंह बोलता सबूत है कि अगर आप आई थिंक मेरे ख्याल में कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो मोहनजोदाड़ो में और अहमदपुर में कोई फ़र्क नेक्स्ट 5 ईयर्स में नहीं रहेगा जो यहाँ पर आजकल प्लान चल रहे हैं। हुकूमत पंजाब ज़िला बनवाने के लिए आपका क्या पैगाम है उनके लिए कि ज़िला कितना ज़रूरी है? देखिए, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी हुकूमत के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर वो यहाँ पर यहाँ के शहरियों को उनका हकूक ज़िले के हक में देते हैं तो डेफिनेटली दे डिज़र्व इन फ्यूचर। तो पंजाब हुकूमत के लिए हमारा यही पैगाम है कि यहाँ के लोगों को इनका हक दिया जाए और डेफिनेटली जब कोई हमें हमारा हक देगा तो हम उसका हक वापस करना जानते हैं। और इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत से परवेज़ इलाही साहब से भी यही गुजारिश है। रिसेंटली भी उन्होंने कुछ ज़िले वगैरह अनाउंस किए हैं, तो वाई नॉट कि अगर वो दूसरों ज़िलों को अनाउंस कर रहे हैं तो ये जो एक ऑलरेडी फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट्स ज़िले की, तो अगर इसके ऊपर सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही आई थिंक इशू हो जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि सारा पेपर वर्क हुआ है, सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, सिर्फ और सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अहमदपुर की आवाम को एज अ चेयरमैन ज़िला तहरीक आपका क्या पैगाम है? देखिए, मेरा शुरू से एक ही पैगाम है अपनी आवाम के लिए कि बी ऑनेस्ट, हमने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, ये तहरीक, ये आवाज़ हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। अगर आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा रोज़गार, एक अच्छा माहौल, एक अच्छी सेहत, एक अच्छा अदालती निज़ाम, एक अच्छा इंसाफ चाहते हैं तो आपको ज़िले के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमने जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार ली। रोज़गार के लिए हम लोगों को परदेस जाना पड़ता है, अपने सिटी से बाहर जाना पड़ता है, इंसाफ के लिए, सेहत के लिए, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। तो अगर आपने अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, जैसे हम, आप बिलीव करें, जैसे हम अपनी एजुकेशन के बारे में, बच्चों के बारे में सोचते हैं, अच्छे स्कूल्स उनके लिए अच्छे सेलेक्ट करते हैं, उनकी सेहत के लिए सोचते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि जब तक आपके शहर का इन्वायरमेंट आपके बच्चों को सूट नहीं करेगा, जब वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो ये स्ट्रगल सारी रायगां जाएंगी। तो मेन पर्पस जो इस ज़िले का है वो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उनसे रिलेटेड है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एंड इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गाए बगाए हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते रहेंगे, और जैसे आप हमेशा हक की और इंसाफ की बात के लिए अपना सोर्स यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके इस मीडिया के थ्रू भी हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचेगी, और इंशाल्लाह एक दिन हमें अपना हक ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। अहमदपुर ज़िले के हवाले से हम ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।